दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त और जुलाई के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपके जीवन में आपको देने वाली है। किन मामलों में वृष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगस्त और जुलाई के इस समयावधि में यानी 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर ही सेनापति मंगल का गोचर होने वाला है। बुध आपकी राशि के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में रहेंगे इस पूरे समय में। बृहस्पति और सूर्यदेव की युति आपके पराक्रम भाव पर इस पूरे समयावधि में रहने वाली है। राशि के स्वामी शुक्रदेव केतु के साथ आपके 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं और शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। 27 तारीख को शनिदेव वक्री चाल, मार्गी चाल से वक्री चाल में प्रारंभ करने वाले हैं, यानी शनिदेव की मीन राशि में वक्री चाल यानी उल्टी चाल शुरू होने वाली है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो शनिदेव की वक्री चाल का प्रभाव है, ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है, बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया इस पूरे समयावधि में ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम जीवन के सभी मामलों में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि वक्री होने वाले हैं, तो ये कर्म भाव का परिणाम आपको देने वाले हैं। दूसरा देखिए, कर्म भाव में राहु का गोचर होने वाला है और वर्तमान में राशि के स्वामी शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि भी लगातार आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। ऐसे में देखिए, वृषभ राशि वाले जो जातक हैं अपने जीवन में लंबे समय से आप कर्म क्षेत्र के मामले में भटकावों का सामना कर रहे हैं। क्षमता होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में फोकस होकर कर्म क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। 2 बड़ी पॉजिटिविटी, राशि के स्वामी का कर्म भाव से संबंध और शनिदेव की वक्री चाल की वजह से शनि का कर्म भाव पर रिजल्ट देना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। अतः 27 तारीख से वृष राशि वाले जातक अपने जीवन में ऊर्जावान होकर कर्म क्षेत्र में एकाग्र होकर कार्य करने में कामयाब होने वाले हैं। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ निरंतरता पूर्वक प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में नए अवसर कर्म क्षेत्र में मिलने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। वर्तमान समय में जो लोग संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा के फील्ड में काम करते हैं, व्यापारी हैं या वर्तमान समय में ठेकेदारी का काम, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, विदेश से जुड़ा हुआ काम, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं, इसमें अचानक आपके जीवन में बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने जा रही है।
इस पूरे समयावधि में बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि धन भाव में ही रहने वाले हैं। और देखिए, लाभ भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, जो कि तृतीय भाव में भले ही रहने वाले हैं, लेकिन इनकी नवम दृष्टि आपके राशि के लाभ भाव पर जाने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक मामलों में जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के लिए यह हफ्ता बहुत ही बेहतर सकारात्मकता आपके जीवन में आपको देने वाला है। 24 तारीख से धन भाव पर बुध का मार्गी होना पारिवारिक जीवन के मामले में धन संबंधी समस्याओं के दबाव को समाप्त करने वाला है। वही देवगुरु बृहस्पति का 11th हाउस से जो संबंध बना हुआ है, ये वृष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार में आपको बड़ी सफलता आर्थिक तौर पर देने वाला है। यदि आप अपने जीवन में कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं जहां से आप अपने जीवन में धन के मार्ग को चाहते हैं, यानी नए आमदनी के मार्ग यदि आप तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में नए मार्ग मिलने की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाली है। इस पूरे समयावधि में बात करते हैं वृषभ के लिए पारिवारिक तौर पर समय किस प्रकार से जाने वाला है। देखिए, राशि का दूसरा घर और चौथा भाव, दोनों भाव सौम्य ग्रहों के द्वारा प्रभावित है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में वृष राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिश्तों के मामले में कुटुंबी जनों के सहयोग की अवस्था आपको मिलने वाली है और पारिवारिक जीवन के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में कमी भी आपके जीवन में रहने वाली है। राहु केतु का प्रभाव देखिए चौथे भाव पर जरूर है। ऐसे में कहीं न कहीं परिवार को लेकर या जिम्मेदारियों को लेकर आप जीवन में भाग दौड़ का भी सामना करते हुए इस समयावधि में नजर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए यह मिलेगा कि वृष राशि वाले जातक पारिवारिक जीवन के मामले में शुक्र ग्रह का प्रभाव होने की वजह से सम्मान के अवसरों को भी पाने में कामयाब होने वाले हैं और पारिवारिक तालमेल को बनाकर रखने में कामयाब होने वाले हैं। बात करें प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में पंचम भाव के स्वामी बुध की अवस्था द्वितीय भाव पर स्वराशिगत और मार्गी अवस्था में बनी हुई रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो लोग प्रेम जीवन में जुड़ाव रखते हैं, प्रेम रिश्तों के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, जो लोग किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, इन जातकों के लिए संबंधों के मामले में ऊर्जा आपको मिलने वाली है और रिश्तों के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए तो ये समय बेहतर जाने वाला है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए, मंगल ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और मंगल राशि के ऊपर बने हुए रहने वाले हैं। तो देखिए, सामान्यतः मंगल का संबंध वैवाहिक भाव से है, तो रिश्तों के मामले में तो ज़्यादा समस्या आपको ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मंगल एक क्रूर ग्रह होते हैं, जो कि राशि के ऊपर जब भी मंगल होते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव को काफ़ी चिड़चिड़ा बनाते हैं और संबंधों के मामले में छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शक की आदत में भी होता है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना, हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। देवगुरु का वैवाहिक भाव से बना हुआ संबंध रिश्तों के मामले में अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्तावों को देने की संभावना लगातार बनाए हुए है। 27 तारीख से लेकर 2 अगस्त के बीच में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए। शिक्षा भाव के स्वामी बुध स्वराशिगत होकर मार्गी अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से वृष राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं भी अब आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा और इस समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक संपूर्ण एकाग्रता के साथ गूढ़ विषयों को भी सीखने में काफ़ी तरह से कामयाब होने वाले हैं।
इस पूरे समयावधि में बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। तो वृषभ के लिए केंद्र भाव में राशि के अधिपति बने हुए हैं, लेकिन देखिए राशि के स्वामी जो हैं शनि राहु केतु के प्रभाव से प्रभावित हैं और राशि भी आपकी शनिदेव के और मंगल देव के प्रभावों से प्रभावित रहने वाली है। तो देखिए गंभीर समस्या तो आपके जीवन में इस पूरे हफ्ते में आपको ना के बराबर मिलने वाली है, लेकिन मौसम परिवर्तन से जो होने वाली बीमारियां हैं उनके प्रति आपको जरूर अलर्ट होकर सजग होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खान पान के मामले में अगर आप सावधानी रखते हैं तो आपको पेट की समस्या जरूर हो सकती है। साथ में वृष राशि वाले जातकों को शारीरिक थकान, शरीर में दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि 27 से लेकर 2 अगस्त के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। अब देखिए आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें। सबसे पहले वृष राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मीठा जल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।